नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ करंट अफेयर्स की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 8 जून और 9 जून की करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। पहली न्यूज में आप देख रहे होंगे, ये महासागर आपको दिख रहा है, यानी कि महासागर से संबंधित कोई न्यूज है। वो है कि विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि 2008 में विश्व महासागर दिवस जो है उसको आधिकारिक रूप से अवसर के रूप में घोषित किया गया। इसकी विषय वस्तु क्या है? वो है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है आपको कि पहली बार 1992 में जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रस्तावित ये किया गया था। अगली न्यूज आप देख रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी, उनकी तस्वीर है, यानी कि उनसे संबंधित कोई न्यूज है। यानी कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। आपको पता है कि देश भर में जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, जिसके तहत राशन दिया जा रहा है लगातार, तो उसी योजना को दिवाली 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को नवंबर 2021 तक हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। अगली न्यूज जो दोस्तों है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिए कि ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में बनने वाला है। वो क्या है, इसको समझिए कि जो अभी विश्व पर्यावरण दिवस आपने 5 जून को बनाया था, उसी अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने, हेमंत बिस्व शर्मा जो नए बने हैं, इन्होंने घोषणा की है, क्या घोषणा की है कि रायमोना को असम के मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों में जोड़ा गया है। यानी कि रायमोना नया राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है असम का। इसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रायमोना जो है, इससे पहले 5 और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर थे असम में। कौन कौन से थे? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा। तो उसमें ये नया जुड़ गया है। साथ ही साथ इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि रायमोना जो है वो 2837 वर्ग किलोमीटर मानस एंड बायोस्फीयर एंड रिजर्व और चिरांग रिपू हाथी रिजर्व का एक अभिन्न है। ठीक है। अगला देखते हैं। ये है दिल्ली के सीएम यानी कि केजरीवाल। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है कि दिल्ली में सामूहिक टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ है। यानी कि 4 सप्ताह के भीतर 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से या जहां वोट वहां वैक्सीन नामक एक सामूहिक टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। ठीक है। आप लोग इसको याद रखिए। अगला देखिए, ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए। इसको आप लोग जरूर याद रखें, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपकी। क्या है कि वाटर बरियल एंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित ये फिल्म वाटर बरियल ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है वाटर बरियल में। शांतनु सेन द्वारा निर्देशित, ये भी सब याद रखेंगे किसने इसका निर्देशन किया है, तो शांतनु सेन ने इसका निर्देशन किया है। यह फिल्म येशे दोरजी थोंगजी द्वारा लिखित है। और ये असमिया उपन्यास जो है उसका नाम है सबा कोटा मनु से प्रेरित है। तो ये तीनों ही प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। पहली तो ये कि अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर, किस बोली पर आधारित ये फिल्म है? मोनपा बोली पर आधारित ये पहली तो फिल्म है। दूसरा है कि वाटर बरियल इसका नाम है। पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला है। निर्देशित है शांतनु सेन द्वारा, लिखित है येशे दोरजी थोंगजी द्वारा, और उपन्यास है सबा कोटा मनु से प्रेरित। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति समुद्र तल से 8,000-9,000 फीट की ऊंचाई पर रहती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये मोनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। यह है कि यूएन इको सॉक के लिए चुना गया भारत। यानी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 और 24 की अवधि के लिए चुना गया है। 7 जून 2021 को हुए चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। 1945 में आर्थिक और सामाजिक परिषद में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा इसको स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से ये एक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला गांव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा है कि जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर मॉडल एंड जो संपूर्ण पात्र आबादी का टीकाकरण करने के लिए 10 सूत्री रणनीति है। जम्मू कश्मीर मॉडल क्या है? पहले यही पूछा जा सकता है कि मॉडल है कि
पूरी आबादी, जितनी भी आबादी है उसको, उसका टीकाकरण करने के लिए एक 10 सूत्रीय रणनीति तैयार करी गई है। के तहत सबसे तेज गति से टीकाकरण लक्ष्यों को प्राप्त करके देश के टीकाकरण अभियान में अपना नाम बनाया है। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक छोटे से गांव में अपनी 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला सुदूर गांव है। अगली न्यूज देखिए, लद्दाख और मेघालय ने CESL के साथ किया है समझौता। एनर्जी एफिशिएंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड EESL की एक इकाई एंड कन्वर्जेंस एनर्जी एंड सर्विसेज लिमिटेड ने 5 जून 2021 को मेघालय सरकार, किसके साथ, देखिए मेघालय सरकार और लद्दाख, इन दोनों के साथ में इसने आपका समझौता किया है। ये 65 मेगावाट विकेंद्रीकृत सौर उत्पन्न करने के लिए एक समझौता है। मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पहले समझौता ज्ञापन के रूप में CESL ने 60 मेगावाट के एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। लद्दाख के साथ EESL जांस्कर क्षेत्र में 5 मेगावाट की विकेंद्रीकृत और ऊर्जा स्थापित करेगा। अगली खबर देखते हैं, भारत पे है वो ICC का आधिकारिक भागीदार बन गया। आप याद रखिए, बस इतना ही याद रखना आपको कि भारत पे जो है वो प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ 2023 तक की सभी ICC आयोजनों में इन वेन्यू एंड ब्रांड एक्टिवेशन को अंजाम देने वाला है। अगला देखते हैं, अगली खबर क्या है कि UN ने ईरान के मतदान अधिकारों को किया निलंबित। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने बकाया राशि के मामले में ईरान और 4 अन्य देशों के मतदान अधिकारों को निलंबित कर दिया गया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर जो है उसके अनुच्छेद 19 में उसके तहत अपराध सीमा का उल्लंघन ईरान ने किया है। इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। यानी कि अब क्या हो सकता है, अनुच्छेद में कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों के आकलन के कारण कोई भी सदस्य महासभा में मतदान नहीं कर सकता है। और मध्य अफ्रीका, कोरोसो, सोमालिया और साओ एंटोम और प्रिंसिप ने भी अपने मतदान अधिकार खो दिए हैं। तो ये आप याद रखिए। शुरू किया गया है ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ, कौन सी सरकार ये कार्य कर रही है? केरल। अब आप देख ही रहे, ज्ञान और अर्थव्यवस्था को अगर मिला दिया जाए तो ज्ञान जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? वो केरल के पास है। तो वहीं से इस मिशन की शुरुआत हुई है। केरल ने एक ही कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को रोजगार प्रदान करने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन की शुरुआत करी है। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल KDICS-SC के द्वारा किया जाएगा, जिसे 15 जुलाई 2021 से पहले यानी पूर्ण चुनौती रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कार्य को सौंपा गया है। अगली खबर देखते हैं कि वीरेंद्र नानावटी फिना ब्यूरो के सदस्य बन गए। वीरेंद्र नानावटी, ठीक है, वीरेंद्र नानावटी को कतर में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। आप बस नहीं याद रखिए, यानी कि वीरेंद्र नानावटी को फिना ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना। अगली खबर देखते हैं, ये क्या है? डोप टेस्ट में फेल हुए हैं सुमित मलिक। तो आप ये बस इतना याद रखिए कि सुमित मलिक जो है वो डोप टेस्ट में फेल हो चुके हैं। अगला देखते हैं, अगली न्यूज क्या है कि रंजीत सिंह विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार बने हैं। यानी रंजीत सिंह दिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक, 21 से 24 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जो शिक्षा होती है, शिक्षा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें इन्हें बड़ा पद मिला है। इनके एक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया और ये 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित हुए थे। तो आप ये भी याद रखेंगे कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित थे ये, पहले भारतीय थे दिसाले। इनका नाम था रंजीत सिंह दिसाले। इनको ये अवार्ड दिया, मतलब कि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर ये कार्य करेंगे। किस प्रोजेक्ट पर? कोच प्रोजेक्ट जो है उस पर कार्य करेंगे। विश्व बैंक द्वारा ये कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यवसाय के विकास में सुधार करके और देशों को अधिगम में तेजी लाने में मदद करेगा। नीति आयोग, इससे संबंधित जितनी भी न्यूज होती है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये जो चल रहा है अभी E20 इथेनॉल के क्रमिक रोल आउट के लिए वार्षिक योजना बनाई गई है। नीति आयोग ने देश में E20 इथेनॉल के क्रमिक रोल आउट के लिए वार्षिक योजना जारी की है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य लाभों के साथ प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यानी रोल आउट मतलब है इसको हटाने जा रही है गवर्नमेंट। शुरुआत में पूरे भारत में इथेनॉल उत्पादन क्षमता को मौजूदा 700 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 1500 करोड़ लीटर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन का चरणबद्ध रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, अगली खबर पर बढ़ते हैं। ये हरियाणा सरकार से खबर है और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। क्या काम किया है?
क्या योजना लेकर आए हैं? हरियाणा में पेड़ों की पेंशन के लिए योजना बनाई गई है। ये पेड़ों की पेंशन, आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा कि पेड़ों की पेंशन क्या है? तो हरियाणा सरकार एक अनूठी और अपनी तरह की पहली पहल लेकर आई है। ये क्या पहल है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सी वन यानी ऑक्सीजन वन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सी वन यानी कि ऑक्सीजन वन शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है? राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल शुरू की है जो 75 वर्षों से अधिक की उम्र के हैं और लगातार भारत में कह सकते हैं मानवता की सेवा के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, आप लोग याद रखिए, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। आईओसी लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ किया समझौता, यानी कि आईओसी लिमिटेड ने क्या किया है? गुजरात सरकार के साथ समझौता कर लिया है। आईओसी क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने 24,000 करोड़ रुपए की कुल परियोजनाओं को लागू करने के लिए अ, समझौता किया है। इंडियन ऑयल की गुजरात रिफाइनरी एंड स्वच्छ ईंधन पहल के रूप में भारत की पहली हाइड्रोजन वितरण एंड सुविधा को लागू करेगी। तो ये याद रखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन वितरण सुविधा को लागू करेगी इंडियन ऑयल, आपकी जो कंपनी है। प्रोपाइलिन और ब्यूटाइल एंड एक्रिलेट के उत्पादन के लिए इन नई इकाइयों की भी रिफाइनरी के पोर्टफोलियो में जोड़ा जाएगा। ये देखिए, राजेश पेंढारकर जो है वो नौसेना संचालन के महानिदेशक बने। वाइस एडमिरल जो है राजेश पेंढारकर, ये नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वॉरफेयर इनके विशेषज्ञ हैं ये, और एएसडब्ल्यू ऑफिसर के रूप में नौसेना के सीमावर्ती युद्ध पोतों पर काम किया है इन्होंने। ठीक है, आप लोग को याद क्या रखना है कि राजेश पेंढारकर जो है वो नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है कि यूएनजीए के अध्यक्ष के रूप में चुने गए अब्दुल्ला राशिद, यानी कि अब्दुल्ला राशिद को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां जो सत्र है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो 76 जो सत्र है उसके अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला राशिद को चुना गया है। ये अब्दुल्ला राशिद है, शाहिद कौन है? ये तुर्की के राजनयिक एंड वोल्कन एंड बोजकिर इनका स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र एंड संघ के 75वें सत्र के लिए यूएनजी के अध्यक्ष थे। भारत वर्तमान में शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 21-22 के कार्यकाल की सेवा कर रहा है। अगली खबर है, ये देखिए मुंबई से है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुंबई पुलिस को मिले 10 ऑल टेरेन वाहन। ये ऑल टेरेन वाहन क्या होते हैं? ये वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो रेत पर भी काफी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये पेट्रोल इंजन से चलने वाले एटीवी रेतीली सतह पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहुंचने में सक्षम है। तो ये मुंबई पुलिस को 10 वाहन जो है वो आपके गिफ्ट किए गए हैं रिलायंस कंपनी की मदद से। अगली खबर देखते हैं। ये खबर क्या है कि नौसेना में शामिल हुए 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, यानी कि ALHMK थर्ड, इनको शामिल किया गया है। ये उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है जिनका प्रयोग समुद्री सैनिक परीक्षण और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। तीनों हेलीकॉप्टर को केंद्र द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है, आप देख भी सकते हैं इनको किस तरीके के दिखेंगे, ये इस तरीके के दिखेंगे। HAL ने निर्माण किया है। और हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना स्टेशन डेगा एंड पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। अगली खबर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बैंकिंग विनियमन अधिनियम को अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन और सहकारी बैंकों के कामकाज पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनी है। 13 सदस्यीय समिति है। इसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री बाला साहब पाटिल, जो वहां के सहकारिता मंत्री हैं, वो करेंगे। ठीक है, अगली खबर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इन्होंने 149 तालुकों के उन्नयन में 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगा कर्नाटक। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारी में 149 तालुका और 19 जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और एक कह सकते हैं कि कर्नाटक सरकार जो है वो जो थर्ड वेव से बचने की पूरी कोशिश कर रही है, उसी सिलसिले में ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, इस सुविधाओं के साथ 4000 डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने की भी योजना बनाई है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। अगली खबर है कि DGHS ने कोविड के इलाज में आइवरमेक्टिन पर लगाई रोक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कोविड-19 उपचार के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं और संशोधित दिशा निर्देशों ने हाइड्रोक्सी एंड क्लोरोक्वीन एंड आइवरमेक्टिन एंड डॉक्सी
साइक्लिन, जिंक और मल्टीविटामिन जैसी दवाओं के उपयोग पर रोक लगा दी। यानी कि सोचिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो स्टार्टिंग में कितना ज्यादा इसका प्रचार चला था, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई है। अगली खबर देखते हैं, छात्रों के बैंक खाते में 1000 रुपए जमा करेगा एनएमएमसी यानी कि नई मुंबई नगर निगम ने अपने सभी छात्रों के लिए ये 1000 रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। नगर निगम में जितने भी विद्यालय पढ़ते हैं उनके जो छात्र हैं उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। इसरो ने विकसित किए 3 तरह के वेंटिलेटर, 3 तरीके के इसरो ने विकसित किए हैं। वो तीनों के नाम क्या है दोस्तों? तो वो आप याद रखिए कि पोर्टेबल एंड क्रिटिकल एंड केयर वेंटिलेटर। एक तो है प्राण, एक का नाम है प्राण, एक का नाम है वायु, भाई प्राण है, एक का नाम है वायु और एक का नाम है स्वास्थ्य। एक का नाम प्राण है, एक का नाम है वायु और एक का नाम है स्वास्थ्य। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसरो ने डेवलप किए हैं 3 प्रकार के वेंटिलेटर्स, इसलिए ये न्यूज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और आज के कोरोना काल में वेंटिलेटर्स का उपयोग बहुत ही तेजी से हो रहा है। अगली देखिए क्योरफिट में निवेश करेगी कौन? टाटा डिजिटल। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि कौन सी कंपनी क्योरफिट में निवेश करने जा रही है। क्योरफिट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश बंसल अध्यक्ष के रूप में टाटा डिजिटल में शामिल होंगे और साथ ही उनकी कंपनी का नेतृत्व जारी रखेंगे। अगली खबर देखिए, ये है पर्यावरण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है और इसका नाम क्या है? प्लास्टिक हैकाथन 2021 अभियान की शुरुआत की है। तो आपको यही पूछा जाएगा कि प्लास्टिक हैकाथन 2021 की शुरुआत किसने की है? तो भाई पर्यावरण मंत्री ही कर सकते हैं। 2 महीने तक चलने वाला ये जागरूकता अभियान है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि एसयूपी के उपयुक्त विकल्प खोजने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नए तरीकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार हर साल हमारे महासागरों में कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक जमा हो जाता है। सोच सकते हैं आप, 8 मिलियन टन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर भी है और ये हमारे देश के लिए भी कह सकते हैं बहुत ही अच्छी न्यूज है। जो लोग फुटबॉल से प्रेम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। छेत्री दूसरे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गए। भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं ये सुनील छेत्री। इन्होंने 7 जून 2021 को अली मबखौत और लियोनेल मेस्सी को पछाड़ दिया है और वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बने। कतर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में छेत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। वे पुरुषों में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक एंड गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 11वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है और फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर क्या है कि ये फ्रैंकलिन एमएफ पर लगा एंड डेप्ट फंड लॉन्च करने से प्रतिबंध। यानी सेबी ने फ्रैंकलिन, किसने? सेबी ने फ्रैंकलिन एंड टेम्पल्टन एंड इंडिया एंड म्यूचुअल फंड एंड द्वारा अप्रैल 2021 में अचानक बंद हुए 6 डेप्ट फंडों के प्रबंधन में गंभीर खामियां पाई गई और इसके लिए उन्होंने एक काम किया है। अगली खबर देखते हैं, अगली खबर क्या है? ये तो वही खबर है। अगली खबर आ रही है कि बनाए गए अवैध मकान किए जाएंगे नियमित। यानी 1 जनवरी 2015 से पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्मित अवैध घरों को कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 के तहत नियमित किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि नियमितीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2019 से बढ़ाकर 2022 कर दी। खबर देखिए, बायोजन, अमेरिका ने अल्जाइमर के लिए पहली नई दवा की को मंजूरी दे दी है। तो ये भी मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। अल्जाइमर जो रोग होता है दोस्तों, उससे लड़ने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में बायोजन जो है के एडुकानुमाब को मंजूरी मिल गई है। आपको केवल इतना ही याद रखना है, इसके आगे कुछ। वॉलमार्ट से क्या न्यूज है? वॉलमार्ट यूरो मॉनिटर एंड की खुदरा रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो आप याद रखिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो यूरो मॉनिटर की खुदरा रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो वो है वॉलमार्ट। कौन है? वॉलमार्ट। अमेजन दूसरे स्थान पर रही है। तो सोच सकते हैं वॉलमार्ट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण लोगों का निधन भी हुआ है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री प्रोफेसर मुमताज अली खान का जून 2021 में निधन हुआ। 2008 से 11 के दौरान ये अल्पसंख्यक मामलों, वक्फ और हज मंत्री थे। उद्योगपति हिमांशु दास का भी निधन हो चुका है और ये पीवीसी एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के पूर्व महानिदेशक सुभा कीर्ति एन मजूमदार का भी निधन हो गया। अगली खबर है कि बीईएम ने किया हरिद्रा लक्ष्मी के साथ समझौता।
तो बस यही खबर है दोस्तों कि BEAM ने हरिद्रा लक्ष्मी के साथ समझौता कर लिया है। कृषि बाजार एंड BEAM ने महाराष्ट्र में छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरिद्रा लक्ष्मी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। वेयर हाउस रसीदों को अपनाने के लिए क्षेत्र के गोदामों के साथ मिलकर ये काम करेगी और कृषि माल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म BEAM लॉन्च करेगी। बालू एंड फोर्ज, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज ने कर्नाटक के साथ समझौता किया है। बालू फोर्ज इंडस्ट्री ने बेलगाम में 200 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर एक नया विनिर्माण परिसर स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता किया है। तो बस आपको याद रखना है कि बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज जो है इसने किसके साथ समझौता किया है, कर्नाटक के साथ समझौता किया है। नई सुविधा न केवल एक विनिर्माण केंद्र के रूप में कार्य करेगी बल्कि प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद के रूप में भी शामिल हो जाएगी। जीडीपी से संबंधित आपकी न्यूज है कि क्रिसिल ने फिस्कल ईयर 2022 के विकास अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये क्रिसिल। इसने भारत के लिए वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने विकास अनुमान को पहले उन्होंने 11% बताया था और उसको घटाकर उन्होंने 9.5% कर दिया है। दूसरी लहर के बाद ये निजी खपत और निवेश पर असर पड़ने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है। अगली न्यूज देखिए, अनुभवी अभिनेता एंड तरला जोशी जिन्हें सारा भाई एंड वर्सेस सारा भाई और बंदनी जैसे शो में जाना जाता था का निधन हो गया। तो आपसे दोस्तों इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तरला जोशी का निधन हुआ है तो वह किससे संबंधित है, एक्टिंग से संबंधित है या फिर कह सकते हैं म्यूजिशियन थी या फिर पॉलिटिशियन थी। तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा कि वो एक्टर थी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई और बंदनी जैसे शो में वो काफी पॉपुलर है। नेटफ्लिक्स एंड सीरीज भाग बेनी भाग के निर्माण और लंच बॉक्स और मानसून एंड शूट आउट जैसी फिल्मों के लिए कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके सहर अली लतीफ का भी निधन है। पत्रकार जब्बार एंड सिद्दीकी जिन्होंने सियासत उर्दू एंड दैनिक में 3 दशकों से अधिक तक सेवा की, उनका भी जून 2021 में निधन हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जो 8 तारीख यानी कि 8 जून और 9 जून की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको आपने जान लिया है, समझ लिया है। अब आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगातार करंट अफेयर्स के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरियां, साथ ही साथ आपके कोर्स पैट और आगामी शिक्षक भर्ती, इनसे सभी से संबंधित इस पर कंटेंट डाला जा रहा है, वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिए, देखते रहिए डायमंड ज्ञान अड्डा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स के इस सेशन को। धन्यवाद दोस्तों।